जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। गुरुपद कमल प्रणाम करि रामा बैठे आयुष पाई सिया रामा। विप्र महाजन सचिव सब रामा जुरे सभा सद आई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बर समय समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानु कुल भानु राजा राम सुबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध्य पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि सिपाला माया जीव करम कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहप महप जह लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिये देखहुनी के राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखे राम रजाई रुख रामा हम सब कर हित होई सिया रामा। समझ सयाने करहूँ अब रामा सब मिली सम्मति सोई सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अत्यो श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुमसे आने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेक मंगल मोद मोल मगे को। के विधि अवध चलहि रघुराऊ कहू समझ सोई करऊ पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनि मुनि बरवानी नए परमारथ स्वारथ सानी। उतर नाव लोग भय भोरे तब सिरुनाए भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक तेक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता करम शुभा शुभ देई विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलितुक सजई सकल कल्याणा आशीष राउर जग जाना। सो गुसाई विधि गति जे छेकी सकई कुटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही
एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहे पाऊ अब रामा, सो सब मोरे अभागु सिया रामा। सुन स्नेह मैं बचन गुरु रामा, और ओम गा अनुराग सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। ताते बाते पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सक चौतात कहते एक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक चाहता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गबने दो भाई, फेर ही लखन सी रघुराई। सुन सुबचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ, और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तनु तेजु राजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुआनी, सम दुख सुख सब रो वही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुन कहा सुकीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करौ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर जाम राम सिया रामा, तुम सर्वज्ञ सुजान सिया रामा। जो पुर कहो तनाथ निज रामा, की जेव बचन प्रमाण सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ तीरे अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चाहे पार जतन ही हेरा, पावती नाव न बोहि तू बेरा। और करे को भरत बढ़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे, और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काले अवसरे अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार, राम सुनिए। सबके ओरे अंतर बसु रामा, जानहु भाऊ को भाऊ सिया रामा। पुर जन जननी भरत हित रामा, होई सो कहो पाऊ सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काहू, सूझ जुआ रही आपन दाहू। सुन मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हु हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित खुर भासे। प्रथम जो आयुष मोह कहु होई, माथे मान करहु सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जेहि कह जैसे कहब गोसाई, सो सब भांति घटे ही से बिकाई। कह मुनि राम सत्य तुम्हें भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहो बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मति मोरी। मोरे जाने भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनि रामा, करे विचारि बहुरी सिया रामा। करब साधु मद लोक मत रामा, नृप नयन गमनी चोरी सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरु आयुष अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी की गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। राउर जा पर ऐसे अनुरागु, को कह सकै भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहे सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बढ़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन रामा, सब संकोच तजितात सिया रामा। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन रामा, कहो हृदय कई बात सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहेब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सके कछु करहि विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा बैठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े। कहा मोर मुनिनाथ ने बाहा, ते अधिक कहूँ मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभाह दिया।
जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानहु निज नाथ स्वभाव, अपराध हूँ पर को न काऊ। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पर हरेउ न संगो, कबहु न कीन मोर मन भंगो। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारेउ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महुसने सकोच बस रामा, सन्मुख कही न बेन सिया रामा। दर्शन तृपत न आजु लग रामा, प्रेम प्यासे नैन सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सके उसई मोर दुलारा, नीच बीच जननी में सपारा। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समझु साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंद में साधु सुचाली, और अस जानत कोटि कुचाली। फरई की कोदब बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसे हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने दो सकले सुन काहू, मोरे अभाग उदधि अब गाहू। बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारी जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हे रिहारे सब ओराए, कहीं भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहेब सिय नामो, लागत मोहिनी के परिणाम। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट रामा, कहो सुथल सती भाव सिया रामा। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर रामा, जानहि मुनि रघुराव सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देख न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समझ सहे सब सूला। सुनि बन गबन कीन रघुनाथा, कर मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पानिन पया देहि पाए, शंकर साखि रहे हुए घाये। बहुरिन हारिन साध सनेहु, कुलस कठिन और भयो न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सब वेश धारण कर बिना जूता पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं।
अब सब वाखन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जनहि ने रखि मग सापन बीची, तजहि विषम बिसुता मस्तीची। अब यह आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावे गया, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेहि रघुनंदन लखन सिया रामा, अनहित लागे जाहि सिया रामा। तासु तनय तज दुसह दुख रामा, देहु सहावहि काहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उसके कई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा खबारो, मनो कमल बन परे तुषारु। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल के रव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलानी, से अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। मिटे ही पाप प्रचंच सब रामा, अखिल मंगल भार सिया रामा। लोक सुजस पर लोक सुख रामा, सुमरत नाम तुम्हार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहु स्वभाव सत्य शिव साकी, भरत भूमि रही राउर राखी। तात कुतर के करहु जन जाए, बेर पे में नहीं दुरहि दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बेअगन मग जाहि, बाधक बदक बिलोक पराहि। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बदकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हि मैं जानहु नीके, करहु काहे असमंजस जी के। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरो प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में टत मन सोचू, ते अधिक तुम्हारे संकोचू। ता पर गुरु मोहि आयुष दीना, अबस जो कहो चहो सोई कीना। उनके वचन को मैटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुचित जी रामा, कहो करो सोई आज सिया रामा। सत्य संध्य रघुबर वचन रामा, सुनि भा सुखी समाज सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया।
सुरगन सहित सबय सुर राजू, सोचहि चाहत होने अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ने ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बसी आई, सुध करी अम्बरीश दुर्भाषा, भे सुर सुरपति ने पट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटनाएं याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहे धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आने उपाय न देखो देवा, मान तुराम सुसेवक सेवा, ये सब प्रेम सुमरऊ सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को बस में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।